हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति आपकी सफलता का रास्ता, अध्याय 10 में आपका स्वागत है फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं। सकारात्मक सोच सफलता की चाबी। चीज़ें उनके लिए सबसे अच्छी हो जाती हैं जो चीज़ों से सबसे अच्छा पाना जानते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी और जॉब के प्रति अपनी सोच का मूल्यांकन करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि एक स्वीकारात्मक सोच से न सिर्फ आपकी सफलताएं प्रभावित होती हैं बल्कि यह बर्नआउट हटाने और आपकी स्किल को आधुनिक बनाए रखने में भी आपका मदद करता है। एक स्वीकारात्मक सोच सफलता के लिए वातावरण बनाती है और विजेताओं के लिए जीतने की भूमिका तैयार करती है। सोच से सफलता आती है। हम सफल हैं जब उन चीज़ों का मूल्य समझते हैं जो हमारे पास हैं और उन चीज़ों के लिए खुद को उदास नहीं होने देते जो हमारे पास नहीं है। साधारण शब्दों में सोच सफलता की इच्छा प्रदान करती है। भले ही आप एक कमेटी में काम कर रहे हों या किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में शक्तिशाली पद की इच्छा रखते हों या बिजनेस में सफलता पाने का, किसी पेशे में मानवता की सोच सेवा करने का या किसी कला द्वारा जिंदगी को सुंदरता देने की अभियान प्रदान करती हैं। सफलता की चाबी है अपनी शक्ति में किसी लक्ष्य की ओर लगातार काम करते रहना। जब ज़रूरत हो आप सिद्ध करते हैं कि आप अपने अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते। सफलता का मतलब है जो स्वीकृत है उसे उत्तम की ओर बढ़ना या शायद ही आसानी से आता है। श्रेष्ठता अक्सर एक लंबे और कठिन अप्रेंटिसशिप की परिणाम है। हम कठिन श्रम से लक्ष्य पा सकते हैं, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1, आत्मसम्मान। जब एक स्वयं को आपको एक मूल्यवान इंसान, एक योग्य और काबिल व्यक्ति नहीं समझेंगे, इस बात की कम उम्मीद है कि आप स्थितियों और अवसरों को बदल सकेंगे या उनका लाभ उठा सकेंगे। नंबर 2, जिम्मेदारी। आपकी ज़िंदगी में क्या होता है आप स्वयं को उसके लिए जिम्मेदार समझें। आप उन घटनाओं के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं जो सफलता है या असफलता की ओर ले जाती है। नंबर 3, आशावादिता। जो सफल है वो समझते हैं कि कई स्थितियां उनके क्षमता से बाहर है लेकिन वो हार नहीं मानते। वो स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, भविष्य में विश्वास रखते हैं और वर्तमान में अच्छी तरह काम करते हैं। नंबर 4, लगातार प्रगति। सफलता कदम दर कदम मापी जाती है। सफलता केंद्रित लोग अपने लक्ष्य हमेशा अपने सामने रखते हैं। सिर्फ लक्ष्यों से उनकी तरक्की नहीं मापी जाती बल्कि वो भविष्य का वातावरण बनाने की ओर प्रेरणा भी देते हैं। सफलता बिना। नंबर 5, कल्पना। बिना कल्पना के आप मन में उस नई और लाभकारी चीज़ों के होने से पहले उसकी तस्वीर नहीं बना सकते जो आपको उत्साह का अनुभव देती है। सफल लोग अपनी कल्पना का अक्सर और रचनात्मक रूप से उपयोग करते हैं और आइडिया का टेस्ट करते रहते हैं। नंबर 6, जागरूकता। वो सफल होते हैं क्योंकि वो जिज्ञासु होते हैं, उनकी आंखें हमेशा नए अवसरों की ओर खुली होती हैं। नंबर 7, रचनात्मकता। वो समस्याओं, स्थितियों और अवसरों की ओर नए बिंदुओं में देखने की आदत बना लेते हैं। वो अक्सर पूछते हैं या ऐसा क्यों है, इसे क्या अलग बनाता है, बदलाव और इस नई दिशा में किसी सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमेशा दिमाग में रखें कि आपकी सफलता के प्रति उत्कंठा हमेशा किसी भी और चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अब्राहम लिंकन जी कहते हैं, असफलता से बचना और सफलता पाना अलग अलग चीज़ें हैं। इयाकोका एक ऐसी लीडर के जीवंत उदाहरण हैं जिनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें असफलता के खतरे को मानने को तैयार किया। जब वो क्रिसलर मोटर्स के हेड बने, इंटरव्यू में चर्चाओं में अपनी कंपनी के लिए टेलीविज़न कमर्शियल में इयाकोका ने लक्ष्य के प्रति एक आइडिंगपन और जीतने के लिए संकल्प को दिखाया। वो एक ऐसे बताओ जैसा है और उसमें लग जाओ टाइप के एग्जीक्यूटिव
हैं यह वही गुण हैं जो वो उन पुरुष और मर्दों में खोज रहे थे जिन्हें वो क्रिसलर के टॉप पदों पर लाना चाहते थे। यह कोका के निर्भीक और रंगीन नज़रियों में जो लोग श्रेष्ठ होकर निकलते हैं वो इस तरह से बताए जा सकते हैं। खतरा लेने वाले लोग वो सोच समझकर खतरे उठाने वाले लोग हैं जो अपनी जॉब तक को खतरे में डाल देंगे अगर एक नई अपरिचित और प्रमुख चीज़ें सामने हैं। नियंत्रित वर्काहोलिक्स ऐसे लोगों के लिए 8 घंटे काम करना अपवाद होता है। उन्हें अपना काम इतना अच्छा और चुनौतीपूर्ण लगता है कि काम का असली समय उनके लिए काफ़ी बाधा नहीं बनता। उपलब्धि उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। ईमानदार संवादक वो साहस से कहते हैं, भले ही मुफ्त होने का खतरा हो। जिस चीज़ को पाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं वह एक तरह से श्रोताओं का उत्साहित करता है। वो एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें दो तरफा संवाद किया जा सकता है। जो आइडिया वो बताते हैं वो स्पष्ट होते हैं, उनके साथ तथ्यपूर्ण फीडबैक आता है। निडर काम सौंपने वाले, उन्हें दूसरों को ज़रूरी काम सौंपने का डर नहीं होता। टीम के सदस्यों को सफल या असफल होने का मौका मिलता है। वो उदाहरणों से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अपना बेस्ट काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यवहारिक प्लानर, उनमें काम को संपूर्णता में देखने की दृष्टि होती है। वो प्रमुख काम को टुकड़ों में नहीं निपटाते। वो अपने काम पर आगे देखने के लिए प्राथमिकताएं बनाने का सटीकता से साथ प्रगति मापने के लिए जोर डालते हैं। अटल बुद्धि वाले निर्णायक, उन्हें हिचक नहीं होती अगर उन्हें एक पसंदीदा प्रोग्राम को हटाना पड़े। जब वो अनुपयोगी हो जाएं, पुराने कर्मचारी जो प्रभावशाली ना हो वो हटा दिए जाते हैं, भले ही या कितना कष्टपूर्ण हो। कॉमन सेंस के साथ आप सपने देखने वाले बर्दाश्त किए जाते हैं अगर एक सही समय वो परिणाम लेकर आए। अपेक्षा नहीं, प्रदर्शन से मापा जाता है। त्याग करने वाले, प्रदर्शन देने वाले, वो दिल से अपेक्षा से ज़्यादा करते हैं। जब वो जोश में होते हैं वो दूसरों में जोश डाल देते हैं। वो अपने काम की ओर देखते हैं, वो सहयोग देते हैं लेकिन मुंह नहीं बनाते। उनकी एनर्जी का आउटपुट नियंत्रित होता है। उनमें प्रोत्साहन के बिना भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होती है अगर उन्हें लगता है कि वो सही रास्ते पर हैं। विजेताओं के गुण। विजेता अपने रिश्तों को 4 जरूरी सिद्धांतों को महत्व समझते हैं। पहला यह है कि हर इंसान किसी न किसी रूप में प्रेरित किया जा सकता है। अगर हम यह बात मान लेते हैं कि इस या उस इंसान को प्रेरित किया जा सकता है तो वह कभी प्रेरित नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मैनेजर को प्रेरणा के उन तत्वों को रिश्ते की शुरुआत में ही खोज लेना चाहिए। दूसरा यह है कि लोग चीज़ों को अपनी वजहों से करते हैं, आपकी वजहों से नहीं। चुनौती उन कारणों को पाने में है जो काम में लगाए जा सकते हैं। तभी आप उन समस्याओं को देख सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं कि काम के सिलसिले में उन्हें ध्यान में रखा जाए। तीसरा है कि किसी मजबूती पर बहुत ज़्यादा जोर डालना कमजोरी बन सकता है। मुझे कभी भी वह उदाहरण नहीं भूलूंगा। मैं क्लाइंट कार्ल एडम्स एक संस्था के प्रेसिडेंट थे। वो शीघ्रता में इतना विश्वास करते थे कि वो हमेशा समय से पहले पहुंचते थे। वो विश्वास करते थे कि जो लोग जल्दी पहुंचते हैं उनकी तरह वो सबसे ज़्यादा योगदान देते थे। हालत यह हो गई कि जब कोई कर्मचारी मीटिंग में जल्दी पहुंचता था तो उसके योगदान को एडम्स ज़्यादा अच्छा मानते थे। इसका योगदान की गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं था, इसका सिर्फ उनके टाइम पर होने का मतलब था। समय पर होना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसे इतना महत्व देते हैं कि लोगों को बातों के महत्व पर हावी हो जाता है तो आप बड़ी गलतियां करेंगे। चौथा, यह
कि आप लोगों को प्रेरित नहीं करते, बल्कि ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां वो खुद प्रेरित हो सके। यह अधिकतर लोगों के लिए एक चुनौती है। अगर आप लोगों के सामने बड़े, बेहतर और स्वादिष्ट गाजर टांग रहे हैं तो जल्द ही आपके सारी गाजर ख़त्म हो जाएंगी। अगर लोग आपके सीधे सुपरविज़न के बिना अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बिना आपके बताए कि उन्हें क्या करना है, तो वो खुद एक्शन लेने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। जो सकारात्मक होता है। जोश एक सकारात्मक सोच का सबसे ज़्यादा दिखने वाला सबूत होता है। टॉमी लासोर्डा द लॉस एंजलिस डॉजर्स के लंबे समय तक के मैनेजर और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में सबसे उत्साहित लोगों में से एक मानते हैं कि सोच सकारात्मक होती है। जब मैं इस क्लब हाउस में आता हूँ, वो कहते हैं, अगर मैं उदास, निराश और थका हूँ और खिलाड़ी मुझे ऐसे देखते हैं, तब यहाँ का वातावरण और सोच कैसी होगी। अगर मैंने पूरे उत्साह, आत्मविश्वास और यूनिफॉर्म में पूरे अभिमान के साथ चलता हूँ, वो सारी चीज़ें फैल जाती है। यही वह सोच है जो टीम के पास होगी। ऐसा कि एग्जीक्यूटिव और दूसरे लीडर के साथ भी है। अगर वो ऑफिस या फैक्ट्री में बुरे मूड के साथ घुसते हैं, उदासी चारों ओर फैल जाती है। दूसरी तरफ अगर वो पूरे उत्साह, आशावादिता और विश्वास के साथ घुसते हैं तो सकारात्मक सोच चारों तरफ फैल जाती है। लसोर्डा के पास सोच और वफादारी के रिश्ते पर भी बहुत स्पष्ट नज़रिया है और इसे कैसे जिंदा रखा जाए वो विश्वास करते हैं। वफादारी का मतलब है जो आपको मिलता है उसके बदले में आप भी दें। इस तरह आप अच्छा प्रदर्शन पाते हैं और इस तरह आप जीतते हैं। अगर आप अपना काम पसंद करते हैं, आप इसमें गर्व करेंगे। कितने लोग पूछते हैं, इस महान देश की धरती की सड़कों पर चल रहे हैं, जो ईमानदारी से कह सकते हैं कि वो मृत्यु के बाद भी अपनी संस्था के लिए काम करना चाहेंगे। आप अपने विश्वास जितने युवा हैं, अपनी शंकाओं जितने वृद्ध हैं, अपने आत्मविश्वास जितने युवा हैं, अपने डर जितने वृद्ध हैं, अपनी आशा जितने युवा हैं, अपनी परेशानी जितने बुद्ध हैं। वर्ष आपकी त्वचा में झुर्रियाँ ला सकते हैं, लेकिन जोश खो देने से आपकी आत्मा में झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। वर्ष आपकी त्वचा में झुर्रियाँ ला सकते हैं, लेकिन जोश खो देने से आपकी आत्मा में झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। प्रभावशाली लीडर समझते हैं कि कैसे सोच बर्ताव पर प्रभाव डालती है और उस ज्ञान को इस्तेमाल संस्था को आगे बढ़ाने में करते हैं। असली बात तो यह है कि उन तरीकों से काम करें जो आपस में हितकर हों। जब आप लोगों को सफल होने में मदद करेंगे, अधिकतर लोग आपकी मदद करना चाहेंगे। अगर आप बाधा डालेंगे, वो मौका मिलने पर वापसी हमला करेंगे। अगर आप सम्मान अर्जित करते हैं, आपके पास कम समस्याएं और कम दुश्मनी होंगी। शर्मिंदा करने वाले असाइनमेंट और निर्देश हमेशा लौट कर आएंगे और सबसे खराब समय में बदला लेंगे। जो सबसे अच्छे परिणाम लाते हैं उनका साथ दें, उनका नहीं जो आपके पसंद की बात कहते रहते हैं। लोकप्रिय होने की अपेक्षा न करें, सम्मान की आशा करें, कृतज्ञता की नहीं। प्रतिबद्धता का सम्मान करें, ज़्यादा वादे ना करें और लक्ष्य निर्धारित में लोगों को भागीदार बनाएं। सफलता के नुकसान। जिसने भी कहा कि ज़िंदगी में दो चीज़ें झेलनी सबसे मुश्किल होती है, सफलता और असफलता, उसने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए सच्चे विजेता हमेशा अगली चुनौती की ओर जाते हैं। तकरीब है कि आप कैसे सीखें और फिर सीखें। समस्याएं उठती हैं जब लोग मान लेते हैं कि सफलता मिलकर रहेगी। एक सकारात्मक सोच विश्वास को सपोर्ट करती है। जब स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर होती है और आप उससे निपटने में कामयाब होंगे। कुछ पैटर्न हैं जो बताते हैं कि कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा क्यों हारते हैं। कुछ लोग जब अवसर आते हैं तब घर के पिछवाड़े में ऊट पटांग चीज़ें खोजने लगते हैं। वो अवसर के आने पर उसे देख नहीं पाते, वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते, उनके लक्ष्य उनको स्पष्ट नहीं होते।
इसीलिए वो दूसरे लोगों के लिए स्पष्ट बने रहते हैं। वो नियमित होते हैं, वो लक्ष्य की ओर लगातार रास्ते नहीं चुनते, उनके मजबूत दोस्त नहीं होते, इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर वो उन्हें बुला नहीं पाते। वो पैसे और स्टेटस को बहुत अधिक महत्व देते हैं, वो बदलाव से घबराते हैं, वो बदलते नहीं हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो उठकर खड़ा होना नहीं जानते, वो अपनी मजबूती का लाभ नहीं उठाते, इसीलिए उनकी कमजोरी का प्रभाव आवश्यकता से अधिक होता है। जिंदगी का पाठ है, किसी भी समय, किसी भी उम्र में और किसी की जगह में अपनी सोच को महत्व देना बंद करें। इसीलिए विजेता जीतते हैं और हारने वाले हारते हैं। सोच वास्तव में फर्क लाती है। हम इस तथ्य के सबूत पर हर रोज घिरे रहते हैं। आप इससे क्या लाभ उठाते हैं वह आप पर है। क्या आप ज़्यादा स्वीकार्यता चाहते हैं? पर्सनालिटी को चमकाने के लिए सकारात्मक सोचें। क्या आप ज़्यादा सफल होना चाहते हैं? अपना करियर बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोचें। क्या आप ज़्यादा क्षमता चाहते हैं? आप अपने स्किल को बेहतर करने के लिए सकारात्मक सोचें। क्या आप ज़्यादा खुश होना चाहते हैं? अपने निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोचें। सोच वह तराजू है जिससे हम अपनी मजबूती और सीमाओं को संतुलित करते हैं। लंबे दौर से बाहरी परिस्थितियों हमारी अपने बारे में सोच से कम महत्वपूर्ण होती हैं। गोल्डन स्टेटमेंट है फ्रेंड, रिपीट करता हूँ। सोच वह तराजू है जिससे हम अपनी मजबूती और सीमाओं को संतुलित करते हैं। लंबे समय में बाहरी परिस्थितियाँ हमारी अपने बारे में सोच से कम महत्वपूर्ण होती हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड। आज ये बुक कंप्लीट हो चुकी है, द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति, अध्याय 10 फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे हैं, अगर अभी आप तक बने हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बुक है, ऑडियो बुक आपको मिलती रहेंगी। लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ वो मैं पढ़ देता हूँ ज़रा। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे आपकी सोच आपकी सफलता और असफलता को प्रभावित कर सकती है? क्या आपने कभी मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, मैं करके रहूँगा की शक्ति के बारे में सोचा है? मैं यह नहीं कह रहा कि एक सकारात्मक सोच आपको सफल बना सकती है। मैं कह रहा हूँ कि एक सकारात्मक सोच आपको सफल बना देगी। वर्तमान सोच की सही प्रकृति को परिभाषित करने और समझने में आपकी मदद करने के लेकर आत्मविश्वास बनाने तक जो एक सकारात्मक सोच के लिए अनिवार्य है। यह पुस्तक आपको बताती है कि अपने बॉस से बर्ताव करते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह पुस्तक नकारात्मक सोच से मुक्ति पाने के तरीके, स्ट्रेस को मैनेज करना व बर्नआउट से निपटना सिखाती है और बताती है कि कैसे जीवन में बदलाव लाकर नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदला जा सकता है। यह किताब एक असाधारण प्रैक्टिकल गाइड है जो दिखाती है कि कैसे सकारात्मक सोच आपके निजी जीवन में, बिजनेस, कैरियर को सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और उसे बेहतर बना सकती है। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। बुक कंप्लीट हो चुकी है और अभी मिलते हैं नेक्स्ट बुक में और बहुत ही ब्यूटीफुल आने वाली है बुक। थैंक यू सो मच।